गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ हॉप्स। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का हम क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे थे, इंक्लाइंड वाले, है ना, जहां पे हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन सोल्व किया था फर्स्ट क्वाड्रेंट के और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों के अंदर सोल्व किया था, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ विजुअलाइजेशन की प्रॉब्लम आती है बच्चों को, ठीक है, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने आंसर जो सोल्व करना है वो यही आएगा, आंसर तो यही आना है। स्टेटमेंट हमारी क्या है, स्टेटमेंट बता देता हूं मैं आपको। प्लान ए बी, प्लान मींस क्या होता है भाई, फ्रंट व्यू को क्या बोलते हैं, एलिवेशन, और टॉप व्यू को हम क्या बोलते हैं, प्लान। तो ये क्या है, टॉप व्यू की लेंथ दे रखी है। प्लान ए बी ऑफ ए लाइन ए बी मेजर्स 40 mm। तो टॉप व्यू हमारी कितना दे रखा है, 40 mm लेंथ दे रखी है। द लाइन इज पैरेलल टू वीपी एंड इंक्लाइंड टू एचपी। ये क्या कहता है, पैरेलल टू एचपी है एंड इंक्लाइंड टू वीपी है एट 30 डिग्री। एचपी के साथ एंगल कितना है, 30 डिग्री का है। एंड इट्स एंड ए इज 10 mm बिलो द एचपी। भाई जो पहले क्या था, अबोव द एचपी था, अब की बार हम क्या करेंगे, बिलो द एचपी, मतलब या तो थर्ड में है फोर्थ में है। एंड 20 mm बिहाइंड द वीपी, 20 mm बिहाइंड द वीपी। जब वो 20 mm बिहाइंड द वीपी है, किसका केस हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट का मेरा केस हो गया। सीधी सी बात है, पता चल गया। पिछली बार अबोव एंड अबोव द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी था, तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन था। अब मैंने अगर इसको चेंज, दो वर्ड्स को ही चेंज कर दिया, तो मेरा क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन मेरा बन गया है। थर्ड क्वाड्रेंट का मेरा क्वेश्चन बन गया है। देखते हैं अभी कैसे होगा। पॉइंट ए, इट्स एंड ए इज 10 mm बिलो द एचपी। कहा ना इसने, बिलो द एचपी, कितना चला जाएगा, नीचे 10 mm, अब की बार नीचे चला जाएगा, पहले वो था, बिलो हो जाएगा। एंड 20 mm बिहाइंड द वीपी। भैया जी देखो यार, ये कहता है वो क्या कहता है, बिलो द एचपी कितना है, 10 है, एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, बिहाइंड वीपी कितना है, ये 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे जब पॉइंट का केस चलाता था तो मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ निकाल लेता था, लेकिन पॉइंट का केस नहीं है, ये किसका है, लाइन का है। तो लाइन के लिए मैं आपको थोड़ा सा और बेटर विजुअलाइजेशन के लिए इसकी हेल्प लेते हैं अभी। इसको मैं क्या बना देता हूँ, ये थर्ड क्वाड्रेंट बना देता हूँ, इसको बना दे अभी, ठीक है। तो ये जो प्लेन है, ये मेरा क्या है, वर्टिकल प्लेन है। ये मेरा कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है। और ये मेरा जो प्लेन है, जो मैंने हाथ को रख दिया, देखो इस लाइन के साथ मैंने बिल्कुल पैरेलल रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस लाइन के साथ बिल्कुल अपने हाथ को रख दिया है। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा क्या हो गया, मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ठीक है। अब समझ में आ रहा है अभी, ये मेरा क्या लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन थी ना, तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये मेरे क्या वर्टिकल प्लेन थी ना, तो ये मेरा वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। तो अब विजुअलाइजेशन कराने की कोशिश करते हैं। पहली कंडीशन में हमेशा क्या कहता हूं भाई, मेरा फ्रंट व्यू कहां से होगा, देखो भाई थर्ड क्वाड्रेंट था, तो मेरा फ्रंट व्यू यहां पे होगा, फ्रंट व्यू मेरा यहां पे होगा, और टॉप व्यू मेरा यहां पे होगा। टॉप व्यू या तो यहां मान लो, क्योंकि मेरा प्रोजेक्टिंग प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमारी प्रोजेक्शन बनती है ना, तो यहां दिखती है, या तो यहां मान लो, यहां मान लो। वैसे आप जो स्टैंडर्ड्स की बात करो तो टॉप व्यू मेरा यहां होता है, और हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट इमेजिन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां से देखने से ना मेरा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता है, बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आप यहां पे मान लिया, कोई दिक्कत, गलत नहीं होगा, क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। पहली कंडीशन मैंने हमेशा लाइन में क्या कहा है, लाइन पैरेलल टू बोथ रख लो। ये क्या है, लाइन पैरेलल टू बोथ, भाई पैरेलल टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। ये लाइन मैंने ऐसे कर ली। अब तुम्हारे सामने से नहीं दिखेगा, ये केस क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट का है। फर्स्ट में तुम्हारे सामने से पता चलता था, इसलिए तुम्हें विजुअलाइजेशन में दिक्कत आती है कि तुम इन चीजों को सोच नहीं पाते हो। सोचने की कैपेसिटी बढ़ाओ यार। क्या है आपका, ये लाइन पैरेलल टू बोथ कैसे होगी, ऐसे होगी, मतलब इसके साथ भी पैरेलल है और इसके साथ भी पैरेलल है, ठीक बात है। अब क्या करना है, आपका पॉइंट ए जो नजदीक वाला है उसको मैं पॉइंट ए बोल रहा हूं, दूसरे वाले को पॉइंट बी कह रहा हूं। पॉइंट ए इज 10 mm बिलो द एचपी। मैंने कहा बिलो द एचपी, ये वाला, ये डिस्टेंस दे दिया, यहां पे आ गया मेरा। और इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड वीपी कितना है, 20, यहां पे है। और एंगल कितना बना रहा है, एचपी के साथ, एचपी अगर मैं कहूं यहां पे है मेरा, एचपी के साथ एंगल कितना है, 30 डिग्री। एचपी के साथ एंगल कितना है, 30 डिग्री। ये बन गया मेरा एंगल भाई, 30 डिग्री मेरा एंगल नीचे की तरफ बन गया, ऊपर एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई है मेरी लाइन की। अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूंगा, कहां पे बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। फ्रंट व्यू कहां बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। कैसे दिख रहा है भाई, ऐसे दिख रहा है लाइन, ये लाइन आपको ऐसे दिखेगी ना यार। अगर मैं इस प्लेन को स्ट्रेट कर देता हूं, अपने वर्टिकल प्लेन को आपको विजुअलाइज करने के लिए, हम जब ड्रॉ करेंगे कैसे करेंगे, ऐसे ही ड्रॉ करेंगे भाई, इसको ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये लाइन मुझे फ्रंट पे कैसे दिखती है भाई, फ्रंट व्यू वाले तो ऐसे ही दिखाई देगी ना भाई। एक लाइन ऐसे है, एचपी के साथ आपका अगर यार एंगल अगर एचपी के साथ है तो फ्रंट व्यू से दिखता है, और जो मेरा वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल होता है वो मेरा हमेशा टॉप व्यू से दिखता है। यार ये तो स्टैंडर्ड फंडे हैं यार, ये तो याद कर लो, दिमाग में बैठा लो। एचपी वाला एंगल हमेशा फ्रंट व्यू से दिखेगा। तो मतलब जो मेरा ये चीज है, ये वाली चीज है, जब मैं उसको फ्रंट से देख रहा हूं, ये वाला मेरा फ्रंट है, तो ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, तो मेरा कैसे बनेगा, ऐसे जाके बनेगा ना यार। तो क्या मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ किया, तो क्या ये लाइन मैंने ठीक ड्रॉ कर रखी है यार। 10 mm मैं नीचे गया और यहां से मैंने अपनी लाइन को, एंगल को ड्रॉ किया, कितना, 30 डिग्री इंक्लाइन कर दिया। यहां से मैंने क्या किया, अपना 30 डिग्री इंक्लाइन किया, क्योंकि उसने 30 डिग्री बोला हुआ था एग्जाम क्वेश्चन के अंदर, ठीक है भाई। तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया भाई। फ्रंट व्यू है तो लेटर विद डैश, फ्रंट व्यू लेटर विद डैश। अब मैं क्या करूंगा, ये इंक्लाइन लाइन ऐसे है, अब मैं इसको टॉप से देख रहा हूं भाई, मुझे नहीं पता ये लाइन कहां तक जाएगी,
आगे इन्फिनिटी तक गई हुई है क्योंकि ये लेंथ मुझे नहीं पता है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक मैंने सिर्फ अपनी लाइन को ड्रॉ कर दिया, सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मेरे पास क्या है, मुझे पता है मेरा टॉप व्यू की लेंथ मुझे गिवन है, टॉप व्यू की लेंथ मेरे पास गिवन है। अब यहाँ से इंक्लाइन कैसे है, ऐसे इंक्लाइन है, ऐसे इंक्लाइन है। जब इसका टॉप व्यू देखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगी यार, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन वो ट्रू लेंथ नहीं होगी, कैसी होगी, वो अपरेंट लेंथ होगी। कैसी लेंथ होगी मेरे पास, ट्रू लेंथ नहीं होगी, वो कैसी होगी, अपरेंट लेंथ होगी। तो वो कैसी बनेगी, थोड़ी छोटी बनेगी लेंथ में, वो कैसी बनेगी, थोड़ी छोटी बनेगी। कैसी बन रही है यार, ऐसे देखोगे भाई, ऐसे अपना इसका टॉप व्यू देखूंगा जब ये लाइन ऐसे एचपी के साथ एंगल बना रही है और यहाँ नीचे से मैं इसको देख रहा हूँ तो क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना यार, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। उसको मैं रोटेट करूंगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। जब मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो डिस्टेंस कितना होगा भाई, वीपी वाला डिस्टेंस कहां दिखता है, टॉप व्यू से दिखता है। वीपी वाला डिस्टेंस कहां से दिखता है, टॉप व्यू से दिखता है। कितना दूर बनेगी ये लाइन, 20 mm दूर बनेगी। कितना डिस्टेंस लिया मैंने, अपना डिस्टेंस लिया 20 mm मेरा ऐसे था वीपी के साथ, ये वीपी के साथ डिस्टेंस ऐसे था, ठीक है। जब मैं इसको टॉप व्यू से देख रहा हूं तो मेरे को क्या दिख रहा है, अपने एचपी के साथ वो डिस्टेंस दिख रहा है। वो टॉप व्यू मैंने यहाँ पे बना दिया है, वो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे दिखा दिया। मतलब ये मेरा वीपी वाला डिस्टेंस जो होगा, वीपी से डिस्टेंस कितना है, यहाँ से अगर मेरा डिस्टेंस यहाँ पे है, पहले तो ये था, अब ये इंक्लाइन ऐसे था, ऐसे था, ठीक है, ऐसे था। जब मैं इसका टॉप व्यू देखता हूँ मेरा कहाँ जाता है, एचपी के ऊपर जाता है, क्या जाता है, एक स्ट्रेट लाइन जाती है। वो मैंने क्या किया, अपनी स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, वो स्ट्रेट लाइन मैंने अपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ इसकी लेंथ मुझे पता है 20 mm से डिस्टेंस मेरा, ए पॉइंट मेरा बिल्कुल इसके कोरस्पोंडिंग आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। और यहाँ से मेरा डिस्टेंस कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। यहाँ से मेरा डिस्टेंस कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। उसको मैंने कट कर दिया, ये पॉइंट मेरा मेजर हो गया। वहां से प्रोजेक्टिंग लाइन को नीचे ड्रॉ किया, मेरे जहां पे कट करेगा मेरा वो फ्रंट व्यू का एंड पॉइंट होगा, मेरा वो फ्रंट व्यू का एंड पॉइंट होगा। तो इस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं अपना थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्वेश्चन। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी भाई। देखो, विजुअलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से थोड़ा और बेटर वे में करके दिखा सकता हूं, लेकिन इन दी एंड करना आपको ऐसे ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है, ऐसी सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा बताना मेरे को यार, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई। टॉप व्यू देखते हो यार, इंक्लाइंड लाइन है, जब ये इंक्लाइंड लाइन है, टॉप व्यू देखते थे और मैं ये ऐसे करता था, टॉप व्यू देखते थे तो आपको अपरेंट लेंथ ही दिखती थी, आपको ट्रू लेंथ नहीं दिखती थी। और कैसी दिखती थी, आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखती थी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो अपरेंट लेंथ थी। अब वो अपरेंट लेंथ आपको गिवन है, अब उसको रोटेट करते हो तो कैसी दिखती है, स्ट्रेट लाइन नीचे, रेफरेंस लाइन से नीचे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब क्या है यार, अब वो ऊपर है, अब ऊपर की तरफ घुमा दो सीधा। अब क्या करो, उसको ऊपर की तरफ घुमा दो। जो इंक्लिनेशन आपको फ्रंट से दिखाई देता है, एचपी के साथ जो आपका फ्रंट से दिखाई देता है, वो आपको अब आपके जब जो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा वो अभी भी फ्रंट से ही दिखाई देगा, अभी भी वो फ्रंट से ही दिखाई देगा। लेकिन अब कहां जाएगा, रेफरेंस लाइन से नीचे जाएगा, क्योंकि वो बिलो एचपी है, बिलो एचपी है तो नीचे ही बनेगा। वो इंक्लिनेशन फ्रंट से दिखता है तो फ्रंट से वो आपने इंक्लिनेशन दिखा दिया है, आपने टॉप से आपको स्ट्रेट लाइन दिखा दी है, उसकी आपको लेंथ ऑलरेडी गिवन थी। हो गया यार क्वेश्चन, बताओ यार क्या दिक्कत है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी को क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से टेक नेक्स्ट, कीप लर्निंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।